हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द्रोणा आईसीएस की तरफ से मैं अविनाश दुबे डेली करंट अपडेट्स के सेशन को फिर से आज स्टार्ट करते हुए आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया, निम्नलिखित में से वे क्या थे? चैडविक बॉसमैन, इनका नाम अभी हाल ही में चर्चा में आया था, तो इनके बारे में बताना है आपको कि ये लेखक थे, अभिनेता थे, गायक थे या वैज्ञानिक थे। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। चलिए देखते हैं। इसका उत्तर है विकल्प बी, चैडविक बॉसमैन। ये एक अभिनेता थे। हाल ही में एक हॉलीवुड मूवी आई थी ब्लैक पैंथर, उसमें इनका एक सुपर हीरो का किरदार था जो लोगों के बीच बड़ा लोकप्रिय हुआ था। और ये इनकी मृत्यु जो है पिछले 4 सालों से ये कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे, उसी के तहत इनकी मृत्यु हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया है। आपको बताना है ये कहाँ पर किया गया है। पहला ऑप्शन है मेरठ, दूसरा बिलासपुर, तीसरा झांसी, चौथा रायपुर। तो जल्दी से आप उत्तर दीजिए। मेरठ, बिलासपुर, झांसी, रायपुर। चलिए देखते हैं उत्तर इसका क्या होता है। इसका विकल्प है सी, झांसी। झांसी में हाल ही में इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है। और झांसी के बारे में आप जानते हैं, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है और ये एक मंडल है। इसके अंतर्गत 2 अन्य जिले भी आते हैं, जालौन और ललितपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में नवनिर्मित मुल्लापुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है? बताना है आपको इसका उत्तर। ए है महाराणा रणजीत सिंह स्टेडियम, बी गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम, सी गुरु तेग बहादुर सिंह स्टेडियम, डी महाराजा यादवंदर सिंह स्टेडियम। ये सभी काफ़ी चर्चित हस्तियां हैं। इसमें से एक उत्तर आपका सही है, जल्दी से बताइए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका विकल्प है डी, उत्तर डी सही है। महाराजा यादविंदर सिंह स्टेडियम रखा गया है उस स्टेडियम का नाम। तो ये स्टेडियम आपका पंजाब राज्य में है और इसका नाम जो है पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के पिताजी के नाम पे रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, इंटरनेशनल ट्राइबल डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल ट्राइबल डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त, 21 मार्च। इसमें से एक उत्तर आपका सही है, जल्दी से बताइए सही जवाब क्या है। हर एग्जाम में दिनों से संबंधित एक प्रश्न जरूर रहता है, इसलिए आपको सभी जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उसको याद रखना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। विकल्प बी सही उत्तर है, 9 अगस्त। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स क्या हैं। ये ट्राइबल डे जो है 1982 से हर साल मनाया जाता है और अभी हाल ही में इस दिन
झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने संदीप मुरारका द्वारा लिखित पुस्तक शिखर को छूते ट्राइबल्स इसका ऑनलाइन लोकार्पण किया है? झारखंड की राज्यपाल। और इस साल इंटरनेशनल ट्राइबल डे जो 2020 की थीम थी, उसका थीम था कोविड-19 और मूल निवासियों की क्षमता। ये सारे फैक्ट्स आप लोग याद रखते चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है फैक्ट्स इस प्रश्न से संबंधित अन्य चीज़ों से भी सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5। हाल ही में इंदिरा वन मितान योजना भारत के किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? विकल्प देखिए, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इसमें से एक सही उत्तर है, आप लोग जल्दी से बताइए सोच के। इंदिरा वन मितान योजना। आप इसमें इंदिरा से ही थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि ये कहाँ हो सकता है। तो उत्तर, आप चलते हैं उत्तर की तरफ। सही प्रश्न, इसका उत्तर क्या है? इसका है विकल्प सही उत्तर सी, यानी छत्तीसगढ़। तो इंटरनेशनल ट्राइबल डे 2020 के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया, जिसका लक्ष्य है राज्य के जो वनवासी हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से वॉल्टर रॉजर मार्टोस रुइस इनको हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? प्रधानमंत्री से इन सब चीज़ों से एक क्वेश्चन जरूर होता है, तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। विकल्प है आपके पास पेरू, सर्बिया, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड। तो जल्दी से कमेंट में आप इसका जवाब दीजिए। पेरू, सर्बिया, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या हो सकता है। विकल्प है ए, यानी कि सही उत्तर है पेरू। तो वॉल्टर रॉजर मार्टोस रुइस, इन्हें 6 अगस्त 2020 को पेरू का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। पेरू जानते हैं आप, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी लीमा है। देशों की उपस्थिति मैपिंग में आपको जानने की बहुत ज़रूरत है, और उसकी राजधानी कहाँ है, वो उसके पड़ोसी देश कौन से हैं, तो ये सब मैपिंग आपको अच्छे से जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत से सवाल इससे बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत यहाँ पे एक शक्तिशाली विस्फोट की घटना हुई थी। तो आपको बताना है लेबनान किस महाद्वीप का देश है? ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका। लेबनान की राजधानी बेरूत इनमें से किस महाद्वीप का देश है? सही जवाब आपको जल्दी से देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। इसका उत्तर जान लेते हैं क्या है। इसका विकल्प है सी, एशिया, यानी लेबनान जो है ये एशिया में पड़ता है। अब एशिया में इसको देखते हैं कहाँ है। एशिया में ये पश्चिमी एशिया की तरफ पड़ता है। लेबनान की राजधानी बेरूत, यहाँ पे एक दुर्घटना हुई थी हाल ही में, जो बहुत चर्चित हुई थी। सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों ने इसकी वीडियोस देखे होंगे। जो लेबनान का बेरूत शहर का बंदरगाह है, वहाँ के एक वेयर हाउस में 6 साल से रखे गए थे 2750 टन के लगभग अमोनियम नाइट्रेट, जिसमें किसी कारणवश आग लग गई थी। तो विस्फोट का कारण यही था। और इस विस्फोट के बाद 10 अगस्त 2020 को लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
अमोनियम नाइट्रेट ये काफ़ी चर्चित पदार्थ माना जाता है, काफ़ी इसको विस्फोटक सामग्री मानते हैं, प्रतिबंधित भी किया जाता है ये कई बार। तो ये एक रंगहीन गंधहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। ये जल में घुलित अमोनियम नाइट्रेट के घोल को गर्म करने पर यह नाइट्रेट ऑक्साइड में बदल जाता है। नाइट्रेट ऑक्साइड यानी इसको आप लाफिंग गैस के भी नाम से जानते हैं, जिसे सूंघने में व्यक्ति हंसता ही रहता है, काफी देर तक हंसता है जब तक इसका असर रहता है। इसका प्रयोग कृषि क्षेत्र में भी खाद के रूप में किया जाता है, उर्वरक के रूप में किया जाता है। और नमी के कारण यह मृदा में जल्दी घुलनशील हो जाती है, घुल जाती है, जिससे मृदा में नाइट्रोजन के स्तर में वृद्धि होती है। और नाइट्रोजन पौधों के लिए जानती हैं आप लोग कितना इम्पोर्टेंट होता है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व जैव ईंधन दिवस, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, निम्नलिखित में से ये कब मनाया जाता है, किस दिन? आपको दिन बताने हैं। 4 फरवरी, 10 अगस्त, 22 मार्च, 31 मई। विश्व जैव ईंधन दिवस, ये दिन इन चारों में से किस दिन मनाया जाता है? आपको जल्दी से इसका उत्तर देना है। और इन विकल्पों में जो दिवस आपको दिख रहे हैं, आप इनको सर्च करिएगा, ये किसी न किसी महत्वपूर्ण दिवस को भी इंगित करते हैं। तो अपडेट रहिए, प्रश्नों के विकल्पों पर भी ध्यान देते रहिएगा। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या हो सकता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, यानी 10 अगस्त। ये दिन बायोफ्यूल डे जो है 10 अगस्त को मनाया जाता है, और ये हाल ही में 10 अगस्त को मनाया गया। तो इस वर्ष जो है विश्व जैव ईंधन दिवस का जो थीम था 2020 का, वो था जैव ईंधन की ओर भारत। ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कोविड-19 संबंधित अपडेट प्रदान करने हेतु संजीवन मोबाइल ऐप, एक मोबाइल ऐप है ये, संजीवन नाम है इसका, संजीवन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? किस राज्य सरकार ने किया है? इसका उत्तर आपको विकल्प देख करके बताना है। विकल्प है आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। चारों में आपको जल्दी से एक विकल्प चुनना है, जल्दी से बताइए कमेंट में। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या हो सकता है। विकल्प है सी, सही उत्तर आपका सी है, बिहार। राजधानी पटना, ये तो सभी जानते होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से हाल ही में देश की पहली किसान स्पेशल ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चलाई गई? यहाँ टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, वहाँ स्टेशन होगा। निम्नलिखित में से हाल ही में देश की पहली किसान स्पेशल ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चलाई गई? ऑप्शन आपके सामने है। देवनाली से दानापुर, दिल्ली से गोरखपुर, मुंबई से छपरा, बरौनी से टाटानगर। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। विकल्प ए, उत्तर है इसका विकल्प ए, देवनाली से दानापुर। देवनाली और दानापुर इसको जान लीजिए कहाँ है ये। देवनाली आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, दानापुर आपका बिहार में है, यानी महाराष्ट्र और बिहार से ये ट्रेन चलाई गई थी दोनों स्टेशनों के बीच। और जो विकल्प, एक अन्य विकल्प है, उसमें आपका झारखंड से टाटानगर, बरौनी के झारखंड से टाटानगर, ये आपका ये दूसरी ट्रेन चलाई गई थी, दूसरी किसान स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। तो ये सारे आपको प्रश्न, आज का सेशन आपका हो गया है, और ऐसे आप लोग इसको ध्यान से पढ़ते रहिए। देखिए आपके पास कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। आपके लिए डेली शाम को आपके लिए एक चैलेंज टाइप का रखा जाता है, उसमें आप पार्टिसिपेट करिए। काफ़ी बढ़िया होने वाला है सेशन ये। डेली आपके लिए अलग अलग टॉपिक अलग अलग डेज पे रखा जाएगा 7:30 बजे शाम को, जिसमें आपको देखिए
तो ये आपका देखिए टाइम शेड्यूल है, हर दिन के लिए अलग अलग टॉपिक हैं और आपको इन्हीं टॉपिक के हिसाब से प्रतिदिन आपको आना पड़ेगा और 7:30 बजे शाम को आप इसमें ज़रूर भाग लें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को आप इसको बताइए और बुलाइए, वो भी भाग लेंगे तो मज़ा आएगा। थोड़ा आप लोग सीखेंगे और पता लगेगा लेवल आपका कहाँ है, स्तर तैयारी का स्तर आपका कैसा है। तो आज फ्राइडे है तो आज का शेड्यूल आपका है साइंस एंड टेक एंड प्लस करंट अफेयर्स, इससे जुड़े हुए करंट अफेयर्स को लेकर के तमाम प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उनको आपको जवाब देना है। तो जरूर इसमें पार्टिसिपेट करिएगा, भूलिएगा नहीं। 7:30 बजे शाम को टाइम है और ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन और है, जैसे कि ये सारे प्रश्न आपने अभी देखे करंट अफेयर्स के, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप पे आप जब जाएंगे, जो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, वहाँ पे आपको ये सारे प्रश्न पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे और व्हाट्सएप लिंक आपको वहाँ पे दिया हुआ है, फेसबुक लिंक दिया हुआ है। आप किसी भी माध्यम से, जिस माध्यम से आप जुड़ना चाहें, हमारे पेज से, हमारे लिंक से जुड़ सकते हैं और द्रोणा आईसीएस के टीम के द्वारा जो मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं और आप अपने जो आपका लक्ष्य है उसको हासिल करने में थोड़ा बहुत यहाँ से आपको लाभ जरूर मिलेगा। मिलते हैं आज शाम 7:30 बजे डेली क्विज के सेशन में। साइंस एंड टेक आपका आज का टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, अच्छे से तैयारी करके आइएगा ताकि आप बढ़िया उसमें अपना परफॉर्मेंस दे सकें। ओके ठीक है, मिलते हैं फिर, नमस्कार।